गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे आदमी तो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं पर उसे ये मालूम नहीं होता है फर्स्ट टाइम में उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप ये गलती करते हैं क्रेडिट कार्ड लेने से पहले, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप बहुत बड़ा चक्कर में फंस सकते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि क्रेडिट कार्ड में कितना हिडन चार्जेस होती है। तो नमस्ते, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरी प्रोसेस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल वाली घंटी को दबाएं। तो मैं आपको बताता हूं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड हम लोग उसे कहते हैं जो कि बैंक के द्वारा हमें दिया जाता है। हमारे अकाउंट में एक लिमिट पैसा बैंक पहले से ही दे देती है, वो हमारे पास अकाउंट में रहे या ना रहे। बैंक हमें एक लोन की तरह पैसा देती है जो कि कुछ भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो आपका लिमिट है। आप उस लिमिट को पहले खर्च करते हैं, जो भी है खर्च करते हैं। खर्च करने के बाद जितना भी खर्च करें, जैसे कि शॉपिंग कर दिए, तेल ले लिए, मार्केटिंग कर लिए, कुछ भी किए, करने के बाद जितना भी खर्च करते हैं, जो भी 5,000 मान लिया जाए हमारा 10,000 का है, 10,000 हमारा क्रेडिट लिमिट है। उदाहरण की तरह क्रेडिट कार्ड लिमिट 10,000 है। मैंने शॉपिंग किया 4,000 का, 4,000 का शॉपिंग किया। तो 4,000 का शॉपिंग करने के बाद 4,000 का शॉपिंग को करने के बाद मान लिया जाए 4,000 मैंने शॉपिंग किया, 6,000 बचा। तो 4,000 जो मैंने शॉपिंग किया, वो 4,000 का हमें EMI कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर 4,000 का EMI कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, अगर हमारे पास 4,000 है तो हम 4,000 उसको डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर नहीं है तो वो 4,000 को हम लोग EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ, 1 ईयर, जिसमें कि हमें कोई बैंक 12%, कोई बैंक 13%, कोई बैंक 14% पे हमें EMI देता है। अगर हम लोग 4,000 को 3 मंथ का EMI पे कन्वर्ट करते हैं तो ये 13% इंटरेस्ट के साथ हमें 4,000 समथिंग रुपीस उसको देना होगा। ये है क्रेडिट कार्ड का पहला कमाने का जरिया। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का बिलिंग जो है 20 को होगा और ये हमें 7, 8, 9, 10 ये 3 डेट से पहले जितना भी बिल है वो हमें देना ही देना है। अगर हम नहीं देते हैं, अगर एक दिन भी अगर लेट होगा तो 500, दूसरा दिन 1,000 रुपीज़, तीसरा दिन इसी तरह से इतना चार्ज है कि आप जान भी नहीं सकते कि कितना चार्ज हो सकता है। तो आपको इससे पहले ही जमा करना है। दूसरा, एक आता है मिनिमम ड्यूज अमाउंट, दूसरा है टोटल अमाउंट। तो मिनिमम ड्यूज अमाउंट और टोटल अमाउंट में क्या है? मिनिमम ड्यूज अमाउंट वो होता है जो कि
मान लिया जाए 4,000 का मैंने शॉपिंग किया, मिनिमम ड्यूज अमाउंट आएगी 500 रुपीज़ और टोटल आएगी 4,000 रुपीज़। अगर हम 500 अगर उसको जमा कर देते हैं, मान लिया जाए हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम 500 जमा कर देते हैं तो 3,500 पे हमें इंटरेस्ट देना होगा। वो इंटरेस्ट हमें देना होगा जब तक कि हम उसको जमा ना करें, अगले महीने की बिल तक। एक 1 मंथ का इंटरेस्ट वो 3,500 का हमसे लेगा। ये दूसरा जरिया हो गया क्रेडिट कार्ड का हमसे कमाने का। तीसरा, सभी कोई बोलते हैं क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यदि आप, उसका एक लिमिट रहता है 1 लाख 1 ईयर में आप अगर शॉपिंग नहीं करते हैं, अगर उससे यूज नहीं करते हैं, तो आपको जितना उसका चार्ज है वो देना पड़ेगा। जैसे कि 1 लाख आप खर्च कर देते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं है, अगर 1 लाख खर्च नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ चार्ज देना है मिनिमम क्रेडिट कार्ड का। और इसमें और अगर आप गोल्ड लेते हैं, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी कुछ भी लेते हैं तो आपको EMI नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट एटीएम में जाके कैश निकालते हैं, एटीएम से कैश अगर निकालते हैं, आपको कैश नहीं है, पैसा कैश चाहिए, तो आपको पर ट्रांजैक्शन 300 रुपीज़, पर ट्रांजैक्शन 300 रुपीज़ चार्ज देना होगा, मिनिमम 300। मान लिया जाए आप 1 टाइम कार्ड को डालें, आप 3,000 रुपया निकालें तो आपको 3,000 प्लस 3,300 आपसे वो लेगी। अगर दूसरे बार अगर कार्ड फिर से एटीएम में डाल के फिर से कैश निकालते हैं तो फिर आपको 300 देना होगा, पर ट्रांजैक्शन 300 है। इतना महंगा चार्ज। समझ में आया होगा आपको कि कितना महंगा क्रेडिट कार्ड है। और अगर आप फिर भी चाहते हैं क्रेडिट कार्ड लेना तो आप ले सकते हैं।